जिस टाइप से मैंने नोट्स लिखे हुए हैं ये आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे, वो भी सीक्वेंशियली। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। सबसे पहले हम सीक्वेंस की ट्रिक देख लेते हैं कि पहले क्या था, एक उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है। इसकी बहुत अच्छी मैंने ट्रिक बना रखी है और मैंने कहीं से देखी है, मतलब यूट्यूब पे नहीं देखी, मैंने एक टीचर थे मेरे, उनसे मैंने सीखी थी। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर राम ऑस्ट्रेलिया से हैन लाए हैं। इसमें से और लाए हैं का कोई मतलब नहीं है। बाकी डॉक्टर राम, डॉक्टर से ड्रायोपैथिकस, राम से रामापैथिकस और ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलोपैथिकस, ठीक है। और HEN, हैन से याद रखना होमो हैबिलस, इसको 2 बार पढ़ लेना, होमो हैबिलस, होमो हैबिलस हो गया। फिर इन दोनों को पढ़ के बन जाएगा होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस हो गया, ठीक है। और एन से निएंडरथल हो गया। दोबारा करेंगे, डॉक्टर राम ऑस्ट्रेलिया से हैन लाए हैं। इसको 2-3 बार आप बोलेंगे, आपको ये दिमाग में फिक्स हो जाएगा। डॉक्टर राम ऑस्ट्रेलिया से हैन लाए हैं, ड्रायोपैथिकस, रामापैथिकस, ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलोपैथिकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस और निएंडरथल, ठीक है। और होमो सेपियंस तो आपको पता ही है कि अभी हम खुद ही होमो सेपियंस है, तो होमो सेपियंस ही है ना, ठीक है। होमो सेपियंस सेपियंस, वी आर द होमो सेपियंस सेपियंस, ठीक है। अब इसी के साथ सीक्वेंशियली हम ये भी याद कर लेंगे मिलियन ईयर अगो कौन पहले था कौन बाद में आया। तो ड्रायोपैथिकस 15 मिलियन ईयर अगो, रामापैथिकस 3 से 4 मिलियन ईयर अगो। ये सब NCERT में, बिल्कुल NCERT से कुछ भी बाहर नहीं है। ऑस्ट्रेलोपैथिकस 2 मिलियन ईयर अगो, ठीक है। होमो हैबिलस का कुछ नहीं दिया, फिर दिया होमो इरेक्टस का NCERT में 15 मिलियन ईयर अगो। निएंडरथल मैन का दिया 1 लाख से 40,000 ईयर अगो, ठीक है। और होमो सेपियंस का दिया हुआ है 75,000 से 75K से 10K तक, यानी 10,000 तक ईयर अगो तक, ईयर पहले से है ना। और ड्यूरिंग आइस एज, ये सब NCERT में लिखा हुआ है A to Z, ठीक है। उसके बाद ये चल ही रहा है हमारा ईयर वाला, तो उसमें ये भी हम 2 साथ में याद कर लेंगे। प्री हिस्टोरिक केव आर्ट, 18,000 साल पहले भीमबेटका रॉक शेल्टर इन रेजिन डिस्ट्रिक्ट MP में, ठीक है। और एग्रीकल्चर 10 साल पहले आया है लगभग, व्हेन ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्टेड, ठीक है। एक बार और मैं आपको रिपीट करवा के सुनाता हूँ, याद हो जाएगा आपको बहुत अच्छे से। डॉक्टर राम ऑस्ट्रेलिया से हैन लाए हैं, डॉक्टर राम ऑस्ट्रेलिया से हैन लाए हैं। डॉक्टर से ड्रायोपैथिकस, राम से रामापैथिकस, ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलोपैथिकस। HEN में H को 2 बार करेंगे होमो हैबिलस और HE को मिला के होमो इरेक्टस और N से निएंडरथल मैन, ठीक है। ऐसे याद रखना। 15 ईयर अगो, 15 मिलियन ईयर अगो, 3 से 4 मिलियन ईयर अगो, फिर 2, फिर होमो हैबिलस छोड़ देना, फिर होमो इरेक्टस का 1.5 मिलियन ईयर अगो और निएंडरथल 1 लाख से 40,000, होमो सेपियंस 75,000 से 10,000 ईयर अगो ड्यूरिंग आइस एज, ये ध्यान रखना, ठीक है। और साथ में ये भी ध्यान रखना प्री हिस्टोरिक केव आर्ट 18,000 ईयर अगो भीमबेटका रॉक शेल्टर में MP के रेजिन डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और एग्रीकल्चर 10,000 साल पहले आई है, व्हेन ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्टेड, ओके। इतना हो गया। और इन्हीं के साथ साथ हमें सिर्फ जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो 3 की याद रखनी है। NCERT में भी 3 की ही दी हुई है। होमो हैबिलस, ये लाइन से आपको हैन तो याद रह गई, उसमें से अब आप हैन वाला है जो HEN याद रखना, उसमें से होमो हैबिलस के लिए 650 से 800 cc। उसके बाद होमो इरेक्टस आ रहा है तो उसकी 900 cc और निएंडरथल की 1400 cc। इसका याद रखना, सबसे ज़्यादा निएंडरथल की है 1400 cc और सबसे कम होबेलस के। ये सीक्वेंस से आपको याद होगा तो ये नंबर आपको अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब वहाँ पे NCERT में ही राइट पेज पे, जो राइट पेज नहीं कहूँगा मैं, आपकी NCERT में अलग हो सकता है, आपके पास क्या पता न्यू हो, मेरे पास जो है मुझसे पुरानी है, ठीक है। तो उसमें फिगर दिए हुए हैं ह्यूमन का, फिर चिंपांजी के बच्चे का और चिंपांजी के एडल्ट का, ठीक है। तो उसमें क्या लिखा हुआ है, एडल्ट मॉडर्न ह्यूमन बींग का जो स्कल है वो सिमिलर है स्कल ऑफ बेबी चिंपांजी के, ठीक है। और जो बेबी चिंपांजी का स्कल है वो बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है स्कल ऑफ एडल्ट चिंपांजी के, ठीक है। तो याद रखना कि जो ह्यूमन एडल्ट है उसका बेबी चिंपांजी से रिजेंबल करता है जो स्कल है, ठीक है। और बेबी चिंपांजी का उसके एडल्ट चिंपांजी से बिल्कुल भी रिजेंबल नहीं करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब बहुत ज़्यादा जो ट्रिकी चीज़ है, हमें ये नहीं पता रहता कि कब क्या है, किस में कौन एप लाइक है, कौन कहाँ पाया गया है, ये सब याद नहीं आता। इसके लिए बहुत अच्छा जो मैंने सीक्वेंशियली लिखा है वो आपको बता देता हूँ। और यही आप नोट्स बना लीजिएगा, एक बार इसे पढ़िएगा, 1-2 बार इसे पढ़िएगा और NCERT को पढ़ लेंगे, आपका पूरा काम हो जाएगा। आपको ये दिमाग में एकदम फिक्स हो जाएगा जो भी है। ये डॉक्टर राम मैंने इसलिए लिखा है कि डॉक्टर राम से ड्रायोपैथिकस, रामापैथिकस बोथ हेयरी एंड वॉक लाइक गोरिल्लाज एंड चिंपांजी, दोनों हेयरी थे और गोरिल्ला और चिंपांजी की तरह चलते थे। जिसमें से कि ड्रायोपैथिकस मोर एप लाइक था
और रामापिथिकस मोर मैन लाइक था। रामापिथिकस से ऐसे याद रखना, जो राम जी थे वो भगवान थे और उनने इंसान का जन्म लिया था, तो वो इंसान की तरह थे, तो मोर मैन लाइक, और ड्रायोपिथिकस जो थे वो मोर एप लाइक थे। ठीक है, रामापिथिकस में याद रखना है कि जो फॉसिल हैं उसके डिस्कवर हुए थे इथोपियन तंजानिया में, जो कि ईस्टर्न अफ्रीका में है। इसीलिए कहा गया है कि मैन लाइक प्राइमेट्स वॉक्ड इन ईस्टर्न अफ्रीका। फॉसिल मिले इथोपियन तंजानिया में, जिससे हमें पता चला कि मैन लाइक प्राइमेट्स वॉक्ड इन ईस्टर्न अफ्रीका, ईस्टर्न अफ्रीका में हुआ करते थे। ठीक है, नॉट टॉलर देन 4 फीट बट वॉक्ड अपराइट। ठीक है, जो रामापिथिकस थे वो 4 फीट से ऊंचे नहीं थे, बट वो अपराइट वॉक था उनका, यानी वो 2 पैरों पर चलते थे। इसका ये मतलब नहीं है कि वो एकदम सीधे थे, क्योंकि उनके पास लंबर कर्व नहीं था, इसलिए वो सीधे तो नहीं थे, बट वो अपराइट चलते थे ड्रायोपिथिकस के से ज़्यादा। ठीक है, अब आए हम ऑस्ट्रेलोपिथिकस पे। सीक्वेंस आपने याद कर लिया होगा, आई होप। ऑस्ट्रेलोपिथिकस पे आए, वो ईस्टर्न अफ्रीकन ग्रासलैंड में थे। याद रखना, रामापिथिकस ईस्टर्न अफ्रीका में वॉक्ड, जब भी आया कि मैन लाइक प्राइमेट्स वॉक्ड इन ईस्टर्न अफ्रीका, तो रामापिथिकस है, और ईस्टर्न अफ्रीकन ग्रासलैंड आए तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस है। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस हंटेड विद स्टोन वेपन बट एसेंशियली ईट फ्रूट। हंटेड विद स्टोन वेपन बट एसेंशियली ईट फ्रूट। ठीक है, अब इसमें आपको इसमें भी कन्फ्यूजन हो सकती है एनसीईआरटी पढ़ने के बाद कि कौन फ्रूटिंग ईट था, फ्रूट ईटर था, और कौन मीट वाला था। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो हैबिलस मीट नहीं खाते थे, और होमो इरेक्टस मीट खाते थे। ठीक है, अब हम आ गए होमो हैबिलस पे। होमो हैबिलस बोन्स डिस्कवर्ड वर डिफरेंट, यानी ऐसा है कि जो बाकी अभी तक बोन्स मिल रही थी, उसमें से जो होमो हैबिलस की बोन्स मिली वो पहले वाली बोन्स से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी। यही लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि इसके लिए। ठीक है, फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग होमिनिड, जो होमो हैबिलस थे वो फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग थे, होमिनिड बोलते थे उन्हें। ठीक है, इसलिए होमो हैबिलस पड़ गया उनका नाम। और प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट नहीं खाते थे, यानी फ्रूट्स ही खाते होंगे ऑब्वियसली, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस होमो हैबिलस मीट नहीं खाते थे, और होमो इरेक्टस मीट खाते थे। इसके बाद आया सीक्वेंस आपने याद कर ही होगा, होमो इरेक्टस फॉसिल्स डिस्कवर्ड इन जावा इन 1891 प्रोबेबली एट मीट, ये मीट खाते थे। ठीक है, अब आए इनसे भी एडवांस निएंडरथल मैन, जो लिव नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया। ईस्टर्न अफ्रीका से कंफ्यूज मत होना, ईस्ट एशिया था, ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया। ठीक है, और ये हाइट्स यूज़ करते थे अपनी बॉडी को कवर करने के लिए, जैसे जो आपने आदिवासी टाइप जो देखे हुए हैं, आदि मानव, वो छाल पहनते थे, वो यही थे, निएंडरथल मैन थे। ये इन सबसे बहुत ज़्यादा एडवांस थे ऊपर वालों से। ठीक है, लिव नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, दे यूज हाइट्स टू कवर बॉडी, एंड अपने जो उनके लोग मर जाते थे उनको बरी करते थे, बरीड देयर डेड वंस, जो मर जाते थे उनको बरी करते थे। तो भाई बहुत ही कम टाइम में मैंने क्रिस्पली आपको ये पूरा बता दिया है। आप एक बार अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, एक ये है एंड एक ये है, पूरी एनसीईआरटी कवर्ड है A to Z। आपके कोई से भी क्वेश्चन होंगे, अगर बोर्ड्स में होंगे, नीट एग्ज़ाम में होंगे, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, और एक भी चीज़ एनसीईआरटी से बिल्कुल भी बाहर नहीं है। और मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से, बहुत सीक्वेंशियली, जो जहाँ पे होना चाहिए, माइंड जिस तरह से ट्रिक करता है चीज़ों को, उस हिसाब से आपको लिख के बताया हुआ है। तो एक बार मैं इसको थॉरली बहुत जल्दी बोल देता हूँ। डॉक्टर राम ऑस्ट्रेलिया से हैन लाए हैं, DR डॉक्टर ड्रायोपैथिकस, रामापैथिकस ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियोपैथिकस हैंस, इसको HH को होमो हैबिलस, HE को होमो इरेक्टस और निएंडरथल मैन 15, फिर उसके बाद वाले 3-4, फिर उसके बाद वाले 2 मिलियनर को, होमो हैबिलस छोड़ के होमो इरेक्टस 1.5 मिलियनर को, और निएंडरथल मैन 1 लाख से 40,000, और होमो सेपियंस 75 से 10। ठीक है, ड्यूरिंग आइस एज। प्री हिस्टोरिक केव आर्ट भीमबेटका रॉक शेल्टर में मिले थे, रेजिन डिस्ट्रिक्ट MP में 18 के। ठीक है, एग्रीकल्चर 10 के, वैन ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्टेड। फिगर वाले स्कल में बात आएगी कि जो चिंपांजी के बच्चे का स्कल होता है वो आज के ह्यूमन के जो एडल्ट होता है उसके से रिजेंबल करता है। CC याद करने के लिए HEN की ही CC याद करनी है। HEN, H सबसे पहले है तो सबसे कम CC होगा इसकी 650 से 800। उसके बाद E आया, यानी होमो इरेक्टस वाले आए, उसकी 900, और निएंडरथल की सबसे बड़ी है तो 1400। ये हो गया। ठीक है, इसमें मैं आपको एक बार वो कर देता हूँ कि क्या क्या इसमें भूल सकते हो आप। एप लाइक मैन लाइक तो आपको याद रहेगा, एप लाइक ये थे, राम जी थे, रामा से ऐसे मैन लाइक याद रहेगा। इथोपियन तंजानिया में मिली थी, ईस्टर्न अफ्रीका में वॉक्ड मैन लाइक प्राइमेट्स वॉक्ड इन ईस्टर्न अफ्रीका में रामा आएगा, और सिर्फ ईस्टर्न
अफ्रीकन ग्रासलैंड में ऑस्ट्रेलोपिथिकस आएगा। फ्रूट वाला आप बोल सकते हो तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो हैबिलिस फ्रूट खाते थे, यानी मीट नहीं खाते थे, सीधी बात है। फ्रूट ये खाते थे, ये मीट नहीं खाते थे, यानी ये भी फ्रूट खाते होंगे, ठीक है। होमो इरेक्टस मीट खाते थे, ये दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो ये दोनों मीट नहीं खाते थे, ये मीट खाते थे। निएंडरथल मैन याद रहेगा, बरीड करते थे हम डेड वन को, बॉडी को हाइड करते थे और नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में पाए जाते थे। और एक चीज़ बोलने वाली है कि जो ये इथोपिया तंजानिया है, इसमें ये रामापेथिकस थे, ठीक है। और जो ये जावा वाला है 1891 में, यहाँ पे होमो इरेक्टस थे, ये आपको भूल सकता है। और ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया, नोट्स इसी के बना लेना सेम टू सेम, बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रिक है भाई, आपको एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा, सेट हो जाएगा जिसे कहते हैं, इस टाइप से पढ़ेंगे तो। ये दोनों मैंने आपको दे दिए हैं। तो भाई अगली वीडियो के लिए नीचे कमेंट कर देना कि आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए। ऐसे ही मैं कई सारे टॉपिक्स पे क्रिस्पली नोट्स बना के इस चैनल पे डाला करूँगा। सो देखते रहिए, लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।